अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल जलेबी, जो बनाना बहुत ही आसान है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम घर में बनाते हैं जलेबी तो वो बिल्कुल ही चिपटी सी बनती है, बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। हलवाई वाले जो हैं वो क्या चीज़ इसमें ऐड करते हैं, तो वो सारे राज इस वीडियो में है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा 2 कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रंग काट जो है वो आपको इजीली पंसार की शॉप से मिल जाएगा। और ये हम ऐड कर देंगे 2 चुटकी के बराबर, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो हलवाई जो हैं इसमें ऐड करते हैं, तो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताऊंगी। इसके बाद हम पानी जो है 1 कप और 1/4 कप इस पे ऐड करेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एक साथ आपने सारा पानी ऐड नहीं करना। और फिर हाथों की मदद से आपने इसको अच्छा सा पहले मिक्स करना है, और अच्छा सा फिर आपने इसको फेंटना है। जो हलवाई वाले हैं वो जब जलेबी बनाते हैं तो इसको फेंटते वो बहुत अच्छा है। इसको आप जितना अच्छा फेंटेंगे उतना ही अच्छी जो है आपकी जलेबियाँ बनेंगी। और अब जो है एक दूसरी चीज़ वो हम इसमें ऐड करेंगे, वो है एल्युमिनियम पाउडर ऐड कर देंगे। ये आपको इजीली ये भी आपको मिल जाएगा, और ये भी हम 2 चुटकी के बराबर ऐड करेंगे। और इसके बाद जो है फूड कलर भी ऐड कर देंगे। आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, या आप फूड कलर के बगैर भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जब मैं अपने गांव में गई थी तो वहाँ से जो जलेबी वाले हैं ये मैं उनसे चीज़ें लेकर आई थी स्पेशल ये वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद 8 से 10 मिनट के लिए हम इसे फेंटेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके जो पानी है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद अच्छा सा आपने फेंटते जाना। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है इसको मैंने फेंटा, और देखें इसमें कितनी अच्छी सी शाइन आ रही है, और कितना अच्छा सा ये बन चुका है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें कितना ज़्यादा लचक आ गई है, और इस तरह का ही हमें ये बैटर चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम अभी साइड पे रख देंगे। और सबसे मेन चीज़ शुगर सिरप यानी कि चाशनी, ये हम कैसे बनाएंगे इसके लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 2 कप, और इसमें पानी हम ऐड करेंगे 1.5 कप। 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और 2 कप चीनी। और इसमें हम ऐड कर देंगे इलायची, सब्ज़ इलायची जो है वो मैंने ऐड कर दी, इसको मोटा मोटा सा पीस के इसमें मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, और इसे हम कुक करेंगे तब तक जब तक कि ये जो चाशनी है, ये शीरा है, ये शुगर सिरप जो है ये अच्छा सा थिक ना हो जाए। हमने इसे एक तार की चाशनी नहीं बनाना। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टाटरी, ऐड कर देंगे 1 चुटकी के बराबर, ज़्यादा आप ऐड ना कीजिएगा, इससे जो है आपकी चाशनी खट्टी हो सकती है। हमने इसमें टाटरी क्यों ऐड की है, क्योंकि जो चीनी है अक्सर लोग कहते हैं वो जम जाती है। तो अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, आप देख सकते हैं कितने आहिस्ता आहिस्ता से ड्रॉप जो हैं इसके गिर रहे हैं। इसका मतलब है कि चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है, थिक हो चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसे हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पर हम आते हैं अपने जलेबी के बैटर की तरफ, और यहाँ पर मैं ये पाइपिंग बैग में बनाऊंगी। आप चाहें तो जो केचप की बॉटल्स होती हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, उसमें भी इसको डाल के बना सकते हैं। और ये देखें मैं इसको पाइपिंग बैग में बनाऊंगी जिससे हम केक को डेकोरेट करते हैं, ये वही पाइपिंग बैग है। और ये देखें इसमें मैंने इसको डाल दिया है और पीछे से गिरा लगा दिया है। और यहाँ पर देखें इसको अब मैं कट लगा दूँगी। कट जो है आप अपने हिसाब का लगा सकते हैं, जितनी आप मोटी या पतली जलेबी पसंद करते हैं। और यहाँ पर कुकिंग ऑयल हमें चाहिए, और ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी, और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और ये देखें अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, और ये देखें मैंने इसकी इतनी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जलेबी की जो है वो शेप बनाते जाएंगे, जैसी भी बनती है आप बना लीजिएगा। जलेबी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सी अच्छी लगती है, बिल्कुल गोल भी नहीं अच्छी लगती। तो बस जलेबी को हम इस तरह बनाते जाएंगे, और यकीन करेंगे इतनी परफेक्ट रेसिपी है, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, जो बिल्कुल भी मतलब जलेबियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी चिपटी नहीं बनेंगी, बिल्कुल भी अजीब सी नहीं बनेंगी। बहुत ही फूली फूली सी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेंगी, और अंदर तक इसके चाशनी होगी, इतनी ये मज़ेदार बनेगी। और अब हम क्या करेंगे, ये देखें ये जो बाकी बचा हुआ बैटर है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इसकी आप कोई भी शेप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है साइड चेंज करते जाएंगे, और दोनों साइडों को अच्छा सा हम कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी सी पक जाएं। और साइड भी हम चेंज करते जाएंगे। और मैं अभी आपको ये दिखाती भी हूँ कि माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चिपटी नहीं बनी, बिल्कुल भी ये फ्लैट नहीं हुई, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त और फूली फूली सी बनी है।
इस रेसिपी को आप एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बाज़ार की हलवाई की जलेबियाँ भूल जाएँगे, फिर आप हमेशा घर में बनाएँगे। घर में बहुत ही सस्ती और बहुत ही ईज़ी बनती हैं, बहुत ही कमाल की बनती हैं। आप इस रेसिपी को फ़ॉलो कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो कीजिएगा, कोई भी जो स्टेप है वो मिस ना कीजिएगा। और ये देखिए अच्छी सी हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे निकाल कर जो नीम गरम होना चाहिए, शीरा जो है, जो शुगर सिरप है, जो चाशनी है जो हमने बनाई है, ये नीम गरम होनी चाहिए। हाँ, आप जो है ये इसे खुले बर्तन में डालिएगा और इसके बाद जो है हम इसे अच्छा सा डिप करेंगे और 1 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। हमने इसे ज़्यादा देर इसमें नहीं रखना और हम इसे निकालते जाएँगे। और यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार सी बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। मैं आपको अभी इसकी आवाज़ भी सुनाती हूँ। इसी तरह मैं सारी जलेबियाँ बना लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है, हलवाई से भी ज़्यादा मज़े की बनी है और बिल्कुल परफेक्ट बनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसकी आवाज़ सुने कि ये कितनी खस्ता और कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आपने आवाज़ सुनी कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार सी ये बनी है। और ये देखिए शुगर सिरप जो है वो इसके अंदर तक है, बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह ये बनी है, बहुत ही कमाल की बनी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।